बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुफिया तदबीर से डरते रहो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला मूसली अलैहिर्रहमतुल गनी फरमाते हैं, हमारे ज़माने में एक गमज़दा शख्स था जिसको क़ज़ीबुल बयान यानी बान नामी दरख्त की शाख के नाम से पुकारा जाता था। उसके एहतराम और रोबो दबदबे के बायस कोई उससे कलाम करने की जुर्रत नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा रोया करता। तकदीर उस शख्स की तन्हाई में मुझे उसके पास ले गई तो मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे मोहतरम, उस जात की कसम जिसने आपको अपनी जात के सिवा हर चीज से बेनियाज कर दिया है, आपके गम और लोगों के जुदा रहने का क्या सबब है? उसने मुझे देखा और बहुत ज्यादा रोया। फिर उसका रंग मुतगय्यर हो गया। कुछ इस तरह के बाद उस पर गशी तारी हो गई। मुझे गुमान हुआ कि वो इंतकाल कर गया है। बहरहाल जब उसे होश आया तो मैंने बातों ही बातों में उसे मानूस कर लिया और उसे मुखातिब करके उसका दिल बहलाया और उसे कसम देकर उसकी हालत के मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो रोते रोते अपना वाक़या बयान करने लगा। कहने लगा, मैं अपने शेख की खिदमत किया करता था। वो अबदाल में से था। मैंने 40 साल उसकी खिदमत की। वो बहुत इबादत गुजार था। उसने अपनी वफात से 3 दिन कबल मुझे बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे, मेरा तुझ पर और तेरा मुझ पर हक है और तुझ पर मेरे मुकम्मल हुकूक में से एक ये है कि तू मेरी बातें गौर से सुने और मेरी वसीयत को पूरा करे। मैंने अर्ज की, मोहब्बत और इज्जत से आपकी वसीयत पूरी करूंगा। तो उसने कहा, मेरी उम्र के 3 दिन बाकी हैं और मैं काफिर मरूंगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़ों समेत रात की तारीकी में एक ताबूत में रखकर शहर से बाहर फुला जगह ले जाना और तुलुए आफ्ताब तक वहीं खड़े रहना। जब तू किसी काफिले को आते हुए देखे कि जिनके पास भी एक ताबूत होगा, वो उसको मेरे ताबूत के पहलू में रख देंगे और मेरा ताबूत ले जाएंगे। तुम वो दूसरा ताबूत लेकर वापस आ जाना। फिर उस ताबूत को खोलकर उसमें मौजूद शख्स को निकालना और उसके साथ वही सलूक करना जो तुम पर लाजिम था कि तुम मेरे साथ करते, यानी उसकी तजहीज़ व तकफीन और तदफीन वगैरह करना। ये सुनकर मैं रो रो कर पूछने लगा, ऐसा मामला होने की वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, ये सब कुछ लौहे महफूज में लिखा हुआ है और पहले भी और बाद में भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही का हुक्म है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत 23, यानी उससे नहीं पूछा जाता जो वो करे। जब 3 दिन गुजर गए तो मेरा शेख मुस्तरब हो गया, रंग मुतगय्यर हो गया और उसका चेहरा सियाह होकर मशरिक की तरफ घूम गया और वो औंधे मुंह गिरकर मर गया। मैं बहुत रोया और मुझे इतना गम लाहिक हुआ जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई नहीं जानता। फिर मुझे वसीयत याद आई तो मैंने उनको एक ताबूत में रखा और जब रात हुई तो मैंने ताबूत को उस मकाम पर ले जाकर रख दिया, मेरे शेख ने जिसका नाम लिया था, और वहीं ठहरा रहा। यहाँ तक कि जब सूरज तुलू हुआ तो एक जमात गिरियावजारी करते हुए आई। उनके पास भी एक ताबूत था। उन्होंने अपना ताबूत इस ताबूत की एक जानिब रख दिया। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और मेरे लाए हुए ताबूत को उठा कर ले जाने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, जब तक तुम मुझे अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बताया, मैं इस पादरी का 40 साल से खादिम रहा हूँ। इसने अपनी मौत से 3 दिन कबल मुझे बुलाकर कहा, ऐ मेरे बच्चे, मेरा तुझ पर और तेरा मुझ पर हक है। तुझ पर मेरे मुकम्मल हुकूक में से एक ये है कि जब मैं 3 दिन बाद मर जाऊं तो तुम मुझे एक ताबूत में रख देना और उठाकर फुला जगह रख देना। और इस जगह का जिक्र किया और कहा कि अगर तू वहां रखा हुआ कोई दूसरा ताबूत पाए तो मेरे ताबूत को उसकी जगह रख देना और उसको उठाकर गिरजे में ले जाना और मेरे साथ जो मामला करना तुझ पर वाजिब है वही उसके साथ करना, यानी ईसाइयों के तरीके पर दफन करना। जब 3 दिन गुजर गए तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कलिमा शहादत पढ़ा और मुसलमान होकर इंतकाल कर गए। फिर मैंने उनके हुक्म के मुताबिक अमल किया और उनको यहाँ ले आया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो ताबूत वो लोग लेकर आए थे, मैंने उसे उठाया और घर के एक कोने में रखकर खोला तो देखा कि उसमें एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर अनवार की बारिश बरस रही थी। उनके सारे बाल सफेद थे।
میں نے ان کو تابوت سے نکالا، ان کے کپڑے اتارے اور پھر فقراء کے ساتھ مل کر ان کو غسل دیا۔ ہم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ایک کونے میں دفن کر دیا۔ وہ دن گواہ ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میرے چہرے پر برے خاتمے کے خوف سے غم کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ میرا لوگوں سے جدا رہنے کا یہی سبب ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ بے شک حد سے بڑھنے والے ہی اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ میں ہم عاصیوں اور گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ عز و جل، ہم کو خوف سے امن عطا فرما دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو بھی صرف انہیں ہی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا جو تیرے نیک بندے ہیں، تو پھر یہ بتا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو کون قبول کرے گا۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو اطاعت گزار بندوں پر ہی رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا تو ہم کوتاہی کرنے والوں اور عاصیوں پر کون کرم کرے گا۔ یا اللہ عز و جل، ہم اپنے نفسوں کی برائی کو اچھی طرح جان چکے، لہٰذا ہم پر نظر کرم فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم پر ایسا فضل و کرم فرما جو ہمیں تیری ذات کے سوا ہر چیز سے بے پرواہ کر دے، ہمیں اطاعت کی توفیق، معصیت سے نفرت اور پرخلوص نیت کی دولت سے نواز دے، ہمیں اپنی ایسی رحمت سے نواز جو ہماری کمی اور کوتاہی کو پورا کر دے اور ہمارے فقر کو غنا سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہماری قدر و منزلت میں اضافہ فرما دے۔ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین سن کر ان سے نفع حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما، اور ہم خطا کاروں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما کہ جس دن مال کام آئے گا نہ اولاد۔ اے اللہ، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، آمین۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نبیک العظیم ورسولک الکریم والداعی الی الصراط المستقیم۔